नमस्कार, मैं कंचन शर्मा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। अभी मैं सुगौली में वार्ड नंबर 3 में मौजूद हूँ डीलर संघ अध्यक्ष कमलेश कुमार गुप्ता जी से। ये इनका नाम काफ़ी सुर्खियों में रहता है, कुछ अपने अच्छे कारनामों की वजह से और कुछ अपने उपभोक्ताओं की वजह से काफ़ी सुर्खियों में इनका नाम रहता है। तो आइए इनसे हम मिलते हैं। कमलेश गुप्ता जी, आपका स्वागत है लाइव इंडिया न्यूज में। नमस्कार। जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के प्रति कम राशन देने की शिकायत क्यों आती है आपके ऊपर बार बार? देखिए, अगर विक्रेता जन वितरण विक्रेता अगर कम राशन देता है तो उसकी शिकायत आपको संबंधित पदाधिकारी से करती है, न कि संघ के अध्यक्ष से। संघ के अध्यक्ष को तो इसके लिए कोई सक्षम अधिकार तो नहीं है कि आपका शिकायत हमसे करें। और उपभोक्ता जब राशन लेके जाते हैं तो उपभोक्ता का काम है कि वो संबंधित पदाधिकारी से शिकायत करें। लेकिन आजकल ऐसे हो गए हैं कि उपभोक्ता को मतलब नहीं है, जनप्रतिनिधियों को मतलब है, अनेक तरह के यूट्यूबर हैं उनको मतलब है, और उपभोक्ता अपना राशन लेके जा रहे हैं उनको मतलब नहीं है। जब से आप डीलर संघ के अध्यक्ष बने हैं तब से लगातार आपको परेशान करने के पीछे का क्या कारण है? मुझे डीलर संघ का अध्यक्ष बनाने के पीछे जन वितरण विक्रेताओं का मंशा था कि उनका शोषण कम किया जाए। जन वितरण विक्रेताओं का शोषण सभी मिल के करते थे। गोदाम से शोषण से लेकर अधिकारी सब शोषण करते थे। इन सभी शोषणों को देखते हुए जन वितरण विक्रेताओं ने मुझे पहले प्रखंड अध्यक्ष बनाया और मेरे अच्छे कारनामों के बाद प्रदेश कमेटी के द्वारा मुझे जिला अध्यक्ष भी बना दिया गया। और मैं अपने संगठन के लिए हर प्रयासरत कार्य करता हूँ। मेरे अध्यक्ष बनने के बाद कुछ लोगों का इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रहा, इसीलिए आपको परेशान किया जा रहा है लगातार? इसी के लिए परेशान किया जा रहा है। मेरे द्वारा लोगों की इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही है। मैं शोषण के विरुद्ध अध्यक्ष बना हूं तो फिर विक्रेताओं का शोषण क्यों करूंगा? लेकिन आप पे तो आरोप लगता है ना। अगर आपके जन वितरण विक्रेता अगर आपको राशन कम देते हैं तो मैंने पहले भी कहा, अगर आपको राशन कम शिकायत आपके पास आती है? शिकायत हमसे नहीं करें, शिकायत करनी तो संबंधित पदाधिकारी से शिकायत करें। लेकिन शिकायत करें तो सत्य शिकायत करें, किसी से द्वेष के प्रति या किसी के उचकाने से और फिर बहकाने से शिकायत नहीं होनी चाहिए। क्या नेताओं के प्रति और पत्रकारों के प्रति आपका स्नेह नहीं रहता है क्या? आए दिन आपके खिलाफ लोग हो जाते हैं, आपका वीडियो वायरल हो जाता है। स्नेह तो सब किसी के साथ रहता है। आप ऐसा सवाल पूछ रही हैं। स्नेह का मतलब तो मैं समझता हूँ प्रेम, अपना सद्भाव। और स्नेह का मतलब इससे और भी कुछ होता होगा तो मैं इससे अनभिज्ञ हूँ। इससे ज़्यादा स्नेह क्या होता है? क्या दूसरे क्षेत्र के या दूसरे वार्ड के उपभोक्ता आपको फंसाने की नीयत से आपके यहाँ राशन उठाने आए थे? ये एक 100% सही है। सुगौली नगर पंचायत में 20 वार्ड हैं और 20 वार्ड के जनता में 16 वार्ड की जनता हमसे राशन उठाती है। वो इसलिए उठाती है कि उसकी संतुष्टि हमारे यहाँ मिलती है, इसलिए आते हैं। लेकिन इसी के बीच में कभी कभी भेड़ के खाल में भेड़िए भी आ जाते हैं जो भेड़ का शिकार करके चले जाते हैं। डीलर और उपभोक्ताओं मूल रूप से एक दूसरे के सहयोगी कह सकते हैं या पूरक कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये मतभेद क्यों? मतभेद के पीछे बहुत लंबी कहानी है, थोड़ा मैं बताता हूँ मैडम। कि जन वितरण विक्रेता किसी भी सरकार का एक ऐसा अंग है जो बिना किसी दैनिक मजदूरी, बिना किसी वेतन मान के अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करता है। विभागीय सभी विषमताओं को। लेकिन बार बार आपको, इससे पहले भी एक बार आपके खिलाफ खबर चला था, बार बार आपके अगेंस्ट वीडियो जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? स्थानीय पत्रकार हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं हमसे बहुत होंगी, मैं पूरा नहीं कर पा रहा होगा। चाहे हमसे वो ज़्यादा, किसी से जब ज़्यादा सोचेंगे और वो नहीं कर पाता है तो बीच में तो मतभेद हो जाते हैं। उपभोक्ताओं से क्या मतभेद है? लेकिन आप मतभेद चल रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? मेरे पोषक क्षेत्र के किसी
भी उपभोक्ताओं का मेरे संबंधित कोई भी मतभेद नहीं है। वो सारे अपने नियमित उठाव करते हैं, लेके जाते हैं। ये इतने दिनों के बीच में ये पहली घटना हो गई कि दूसरे वार्ड से कोई ऐसा उपभोक्ता आया, राशन उसको हम लोगों ने सही ही दिया और वो गलत आक्षेप लगा दिया। हम जनता को और डीलर संघ के अध्यक्ष होने के नाते क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं डीलर संघ के अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने विक्रेताओं को लगातार मैं कहा हूं कि आप लोग नेट वेट से राशन वितरण करिए। जनता का शोषण नहीं करना चाहिए, उनके हक का राशन उनको मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई सरकार से है, हम सरकार से अपनी मानदेय मांगेंगे, हमारी जितनी ज़रूरतें के लिए अनुदान है हम सरकार से मांगेंगे, लेकिन हमें कभी भी जनता के लिए शोषण का विचार नहीं रखना चाहिए। एक बात कही थी आपने अभी अपने पीसी में कि आपको फंसाया जा रहा है कि एक मीटर आप यहाँ पे पकड़े थे, एक लड़का और एक लड़की को, बोलना तो नहीं चाहिए थे मुझे, तो ये बात आप कह रहे हैं, तो आपके पास कुछ ऐसा जिसके आधार पे आप कह रहे हैं, क्योंकि ये बीते वर्ष की बात है? ये तो मैं खुद उस समय साक्षी हूँ उसका, और भी हमारे मोहल्ले के आप इस तरीके से कह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि फिर से वो आप पे कुछ ऐसा दाव खेले या फिर आपको फिर से फंसाने की कोशिश करें? अब कहने मीडिया में आप आके ये बात कह रहे हैं? मीडिया में मैं आके सही बात कह रहा हूँ, और मैं इस बात की पुष्टि के लिए जितने लोग चाहिए हमारे मोहल्ले के, अभी तो सब देखिए दिन का समय है, दोपहर का समय, सभी काम पे चले गए हैं। अगर होते तो मैं यहाँ पे दर्जनों को खड़ा कर देता, चश्मदीद थे उसके। मैं तो बाद में गया था, और मैं बाद में गया तो उसके हित का ही रक्षण किया मैंने। उसके बाद भी उसके अंदर कुछ द्वेष है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। डीलर संघ के अध्यक्ष हैं कमलेश कुमार गुप्ता जी, इन पे बार बार आरोप लगता है कि कम वितरण, राशन बहुत कम मिलता है या कम राशन दिए हैं। आप लोग वार्ड नंबर 3 से हैं? हाँ, वार्ड नंबर 3 से हैं। तो इनका छवि कैसा है? क्या इन पे आरोप लगाया जा रहा है या बात ये सच है? देखिए, डीलर लोग चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले, कितना भी अच्छे तरीक़ा से उपभोक्ता को सामान दे दे, लेकिन हम लोग जब से होश संभाले हैं ना, तब से देखे हैं कि जितना छूट भैया नेता होते हैं या 6-4 वाले पत्रकार होते हैं, उस सबको जो है दिखाई देते हैं डीलर। आप भी नेता हैं? हम भी नेता हैं, लेकिन हम उस टाइप के नहीं हैं। हम बड़े लोगों को खोजते हैं, ठीक है। छोटे लोग जिसका अपना मजदूरी नहीं चल रहा है डीलर का, उसको खोजना तो खुद में एक तरह से पाप है। ये लोग कैसे जीते हैं, आज तक हम किसी डीलर को आगे बढ़ते हुए नहीं देखे हैं। बहुत झमेला है। और जहाँ तक सोनू का बात है, तो सोनू बहुत ईमानदारी पूर्वक यहाँ पे वार्ड में सामान देते हैं। हम लोगों का वार्ड नंबर 3 काफ़ी गरीब बस्तियों का टोला है। उधर हमारे नट लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, सब गरीब लोग हैं। किसी गरीब लोगों का कभी शिकायत नहीं रहा। अगर कोई शिकायत करता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे किसी न किसी विद्वान बुद्धिजीवी का दिमाग होता है कि इनको कैसे भी साजिश के तहत फंसाना है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम? जितेंद्र तिवारी। ऐसे ही अपडेट के लिए, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ। आपकी क्या राय है, कितना सही है और कितना गलत, क्या सच है क्या झूठ है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ। आप दीजिए इजाज़त। कंचन शर्मा का नमस्कार। फिर मिलती हूँ ऐसे ही तमाम खबरों के साथ।